इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट और जानेंगे कोई भी दिया गया नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सब से डिवाइड होगा या नहीं। हमें डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है कि वो इन सब नंबर से डिवाइड होगा या नहीं। सबसे पहले हम लोग टेस्ट ऑफ 2 करते हैं। उसके लिए मैंने एक नंबर लिख लिया है 843। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमें डायरेक्ट डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसका यूनिट डिजिट देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, वंस डिजिट क्या है 3, और जबकि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0, 2, 4, 6, 8। 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट क्या होना जरूरी है, 2, 4, 6, 8 और 0। यानी अगर यूनिट डिजिट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तभी वो 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब 843 2 से डिविजिबल नहीं है। 843 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। एक और क्वेश्चन है हमारे पास 1784। अब इसको भी चेक करना है कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसका यूनिट डिजिट सिर्फ देख लेंगे। यूनिट डिजिट क्या है 4, और मैंने क्या बताया, यूनिट डिजिट पे अगर 0 है, 2 है, 4, 6, 8 इन सब में से अगर कोई भी एक डिजिट है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर 4 है, इसका मतलब ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 1784 इज डिविजिबल बाई 2। आई होप आप लोग 2 का टेस्ट समझ गए होंगे। टेस्ट ऑफ 3 में अगर देखा जाए तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 26,412। अब इसको चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। इसके लिए यूनिट डिजिट नहीं देखा जाता, इसके लिए सम ऑफ डिजिट किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें जितने भी डिजिट्स हैं उन्हें हमें क्या करना है, सम करना है। 2 + 6 + 4 + 1 + 2। अब इन सबको आप ऐड करो। इन सबको ऐड करने पर 15 आएगा, और जो 15 है वो 3 के टेबल में आता है, यानी 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब कि ये जो पूरा नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो क्या लिख देंगे, 26,412 इज डिविजिबल बाय 3। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर 37,411। तो इसको भी हमें 3 से टेस्ट चेक करना है कि भाई 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो सम ऑफ डिजिट्स ही करेंगे, और इसके भी सारे डिजिट्स का सम करके पता करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 + 7 + 4 + 1 + 1 16 आ गया, और 16 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता है। इसका मतलब कि 37,411 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। यानी अगर सम करने पर 3 से डिविजिबल नंबर आता है तो डिविजिबल होगा 3 से, अगर डिविजिबल नंबर नहीं आता है तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर। अब आ गया टेस्ट ऑफ 4। ठीक है, अब हमें टेस्ट करना है 4 का कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। उसके लिए हमें लास्ट 2 डिजिट देखना पड़ता है। कौन सा, लास्ट 2 डिजिट, जिसमें आपका कौन कौन आता है, वंस और टेंस। वंस और टेंस, तो इसमें वंस और टेंस मिला के कौन सा नंबर आया, 30। अब ये 30 चेक करो क्या 4 से डिवाइड होता है। 4 के टेबल में आप 28 आता है, 32 आता है, 30 नहीं आता है। इसका मतलब कि 7,130 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 97,392। अब इसका भी टेस्ट हमें 4 से करना है। तो इसमें हमें कौन सा डिजिट देखना है, टेंस और वंस डिजिट, जिसे हम लास्ट 2 डिजिट कहेंगे। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट आपका क्या है, 92। अब 92 को चेक करो क्या 4 से डिवाइड होगा। अगर आप मन में नहीं चेक कर पा रहे हो तो थोड़ा सा रफ में आप डिवाइड कर लो। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो देखो ये डिवाइड हो गया। इसका मतलब कि 92 4 से डिविजिबल है। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो क्या लिखेंगे, 97,392 इज डिविजिबल बाय 4। अब टेस्ट ऑफ 5 करना है हमें। हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया 7,130। 5 के टेस्ट के लिए 3 की तरह सम ऑफ डिजिट नहीं करना है, 4 की तरह लास्ट 2 डिजिट भी नहीं देखना है। इसमें हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, यानी वंस डिजिट देखना है। ठीक है, इसका जो यूनिट डिजिट है
वो क्या है, 0। और 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। ये 2 के जैसा है कुछ। 2 के लिए क्या था कि यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई एक होगा तो 2 से डिविजिबल होगा। उसी तरीके से 5 का भी है, अगर इसके यूनिट डिजिट में या तो 0 हो या तो 5 हो तो वो ये 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट में 0 आया है कि नहीं, इसका मतलब कि 7130 इज डिविजिबल बाई 5। एक और क्वेश्चन है हमारे पास 8721। अब अगर 5 से डिविजिबल होना है इसे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। क्या होना चाहिए, 0 या 5, बट इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1। इसका मतलब कि ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, 8721 इज नॉट डिविजिबल बाई 5। नेक्स्ट है अब 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 6 का अपना एक कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। जैसे 3 का है कि भाई सम ऑफ डिजिट कर लो पता चल जाएगा। 4 का है लास्ट 2 डिजिट देख लो पता चल जाएगा। 5 का है यूनिट डिजिट देख लो पता चल जाएगा। 6 के लिए क्या करना होगा, आपको एक जो नंबर आपको दिया गया है उसी में आपको 2 का टेस्ट अप्लाई करना होगा और 3 का टेस्ट अप्लाई करना होगा। अगर 2 और 3 का टेस्ट पास हो गया तो इसका मतलब कि 6 से डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, बिकॉज ये जो 6 है ये 3 इंटू 2 करने से आता है और 3 और 2 क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का अगर टेस्ट कर लें तो इसका मतलब कि ये उससे डिविजिबल होगा। इसीलिए सबसे पहले इसमें हम टेस्ट ऑफ 2 करेंगे। क्या करेंगे, 2 का टेस्ट करेंगे। और इसमें अगर 2 का टेस्ट देखो तो इसका यूनिट डिजिट देखा जाएगा। यूनिट डिजिट इसका कितना है, 6 है। यूनिट डिजिट 6 है, इसका मतलब कि ये जो पूरा नंबर है 2 से डिविजिबल है। तो आप क्या लिख सकते हो, 8316 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये 2 से डिविजिबल हो गया। अब हम किसका टेस्ट करेंगे, टेस्ट ऑफ 3 का टेस्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना होता है, सम ऑफ डिजिट्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सम ऑफ डिजिट्स। उसके लिए आपको 8 + 3 + 1 + 6 करना पड़ेगा। इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 18 आएगा। और 18 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब ये जो 8316 है ये 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, यानी 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो क्या लिखेंगे, इज डिविजिबल बाय 6। यानी अगर 6 का टेस्ट करना है तो उसके लिए हमें 2 का टेस्ट और 3 का टेस्ट उसी नंबर पे करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं। एक और नंबर मैंने ले लिया है, इसमें आपको 6 का ही टेस्ट करना है। तो मैंने क्या बताया, 6 का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले 2 का टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट ऑफ 2 करेंगे। 2 के टेस्ट के लिए क्या देखना होता है, यूनिट डिजिट। अब देखो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6। इसका मतलब कि ये 2 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 2। फिर इस पर हम टेस्ट ऑफ 3 करेंगे। टेस्ट ऑफ 3 करने के लिए क्या करना पड़ता है, सम ऑफ डिजिट्स। तो इसके डिजिट्स का आप सम कर लो तो क्या आ जाएगा, 8 + 0 + 3 + 6 कितना आ जाएगा, 17। और 17 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 8036 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब 2 से तो पास हो गया लेकिन 3 से पास हुआ नहीं। इसका मतलब कि ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। अगर किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ 7। 7 का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करना होता है कि यूनिट डिजिट को निकाल दो, जो भी नंबर दिया गया उसमें से यूनिट डिजिट को हटा दो तो क्या बचेगा, 523। उसमें से माइनस करना है, जो आपने यूनिट डिजिट अलग किया है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। अब 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आता है। तो यानी 523 में से हमें 6 को माइनस करना है। अब इसको अगर माइनस कर दो तो आ जाएगा 517।
अब इस 517 को आप चेक कर लो कि क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49 और 7 3 जा 21, यानी ये डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब कि 5233 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7। तो ये जो 7 का टेस्ट है एक तरह से यूजलेस है। जब आपको फाइनली डिवाइड करना ही है तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी पता कर सकते हो, बट पढ़ाया जाता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें भी उसी तरीके से करेंगे। यूनिट डिजिट को क्या कर दोगे आप, अलग कर दोगे तो क्या बचेगा 803 माइनस 6 2 जा 12। अब इसमें से 12 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 791। आप 791 को डिवाइड करके चेक कर लो। 7 1 जा 7 होता है, 9 आया, 7 1 जा 7 आ गया, 7 3 जा 21 आ गया। तो देखो ये डिवाइड हो गया। इसका मतलब कि 8036 इज डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट है 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये कुछ 4 जैसा है। 4 में हम लोग क्या देखते थे, लास्ट 2 डिजिट देखते थे। 8 के लिए हम लोग लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट 3 डिजिट है उसको चेक करना है कि क्या वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। लास्ट 3 डिजिट क्या है 432। अब इसको चेक कर लो कि क्या ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं। अब इसको डिवाइड करके चेक करो। 8 5 जा 40 होता है, 3 और 2 8 4 जा 32, यानी ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 50,432 इज डिविजिबल बाय 8। कैसे पता चला, 432 जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें भी वही काम करना है, लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है। तो इसका जो लास्ट 3 डिजिट है उसको आपको चेक करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। अब 136 है, अगर मन में कर ले रहे हो तो अच्छी बात। जैसे 8 1 जा 8 आएगा, बचेगा 5 और 6, 8 7 जा 56, यानी ये भी 8 से डिवाइड हो जा रहा है। तो आप क्या कह सकते हो 2,79,136 इज डिविजिबल बाय 8। तो कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट 3 डिजिट देखना है। अगर वो तीनों डिजिट से जो बना हुआ नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा तो जाके ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, और यही आपका टेस्ट है। तो नेक्स्ट है आपका टेस्ट ऑफ 9। ये बिल्कुल 3 जैसा है। 3 का टेस्ट क्या था, सम ऑफ डिजिट करना था, ठीक है। इसमें भी आप सम ऑफ डिजिट्स करोगे, जो कि आएगा 4 + 1 + 8 + 6, ये कितना आ जाएगा 19 आ रहा है। और 19 जो है 9 के टेबल में नहीं आता, यानी 9 से डिवाइड नहीं होता। तो आप कह सकते हो कि 4186 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। वहाँ पे क्या 3 में क्या था कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर जो सम ऑफ डिजिट्स है ये 9 से होना चाहिए, क्योंकि 9 का टेस्ट है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम करेंगे सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 6 + 9 + 0 + 1, और 18 9 के टेबल में आता है, 9 2 जा 18। इसका मतलब कि 26,901 इज डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ 10, जो कि कुछ सिमिलर है 5 के जैसा। 5 में क्या था कि यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए, तब जाके वो डिविजिबल होगा। उसी तरीके से 10 का टेस्ट है। अगर इसका यूनिट डिजिट 0 है, अगर 0 है तो डिविजिबल होगा, 0 नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल है। और कोई डिजिट देखना ही नहीं है, खाली आपको यूनिट डिजिट देखना है। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो डिविजिबल है, नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। ये जो नंबर है ये 10 से डिविजिबल है, तो क्या लिखेंगे 8740 इज डिविजिबल बाय 10, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, इसका यूनिट डिजिट क्या है 8, ये डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे 2068 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। टेस्ट ऑफ 11, मेरे सामने क्वेश्चन है 35,064। अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। सिंपली इसमें क्या करना है कि जो ऑड प्लेस पे डिजिट है, ऑड प्लेस पर, ऑड डिजिट नहीं, ऑड प्लेस पर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, इनको सम करना है। यानी 3 + 0 + 4, 3 + 0 + 4, जो कि कितना आ जाएगा 7। फिर हमें जो इवन प्लेस पर डिजिट्स हैं उनको सम करना है, यानी सेकेंड, फोर्थ,
आगे अगर 6 होता तो उसको भी। 5 + 6 कितना आ जाएगा 11। अब इसका हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करना। 11 में से 7 चला गया, कितना आ गया 4। ये जो डिफरेंस है अगर 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, तब जाके 11 से डिविजिबल माना जाएगा। बट यहाँ 4 आ गया, इसका मतलब कि 35,064 11 से डिविजिबल नहीं है। टेस्ट ऑफ 11, यहाँ पर हमारे सामने 2,02,202 है। इसका चेक करना है कि भाई ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए क्या करोगे, जो ऑड प्लेस पर डिजिट है, ऑड प्लेस पर यानी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। उसी तरीके से इवन प्लेस के डिजिट को हमें प्लस करना है, यानी सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ, सेकेंड फोर्थ और सिक्स्थ, यानी 0 + 2 + 2 आ गया 4। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है, यानी बड़े में से छोटे को माइनस करना है। अब दोनों ही सेम है तो उसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0। अगर डिफरेंस 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है या 33 आता है, इसका मतलब कि वो 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2,02,202 इज डिविजिबल बाय 11। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने आपको 2 से लेकर 11 तक के सारे टेस्ट बता दिए इस वीडियो में। आई होप आपको सारे टेस्ट समझ में आए होंगे। अगर कोई टेस्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताइएगा, और इन सब को टेस्ट करके आप बताइए कि कौन कौन डिविजिबल है, कौन कौन डिविजिबल नहीं है।